जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो कि है इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने बात की थी मॉडिफायर्स के बारे में और उस लेक्चर में हमने दो मॉडिफायर्स को कवर किया था, प्राइवेट और पब्लिक। आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को भी कवर करेंगे और साथ ही डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स को भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ताकि आपके मॉडिफायर का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। देखिए, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेथड है जिसके अंदर हम कुछ क्लासेस के दरमियान एक रिलेशन सेट कर देते हैं जिसे हम कहते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन। उसके अंदर होता क्या है कि आप पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी बिहेवियर्स हैं, उनको चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको बार बार हर क्लास के अंदर सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक क्लास के अंदर सारा कोड लिख देते हो, उसके बाद बाकी क्लासेस को उससे इनहेरिट कर लेते हो और सिंपल उन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाकर आप पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सबको आप एक्सेस कर सकते हो। अभी हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो यहाँ पर देखें, इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ द पेरेंट क्लास। ये वही बात है जो कि मैंने आपको उर्दू में समझाई, यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। टाइप्स की बात करें तो हमारे पास मोटी मोटी 4 टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस की। नंबर 1 पे है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस और लास्ट में है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर सपोर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए, उसके बारे में भी इस लेक्चर में हम बात करेंगे। अब पहले हम बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। इस तरह से ये सिंगल रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो पेरेंट क्लास है इसे हम बेस क्लास भी कहते हैं और सुपर क्लास भी कहते हैं। तो तीनों इसी के नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इसी तरह से चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं और सब क्लास भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आपसे कोई सब क्लास के बारे में पूछ ले या बेस क्लास के बारे में पूछ ले और आप कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूज नहीं हो जाना, तीनों इसी के नाम है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के सिंटैक्स के बारे में कि कैसे इनहेरिटेंस को हम अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम चाइल्ड क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स। C++ के अंदर ऐसा नहीं होता। C++ के अंदर हम क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं और वो इनहेरिटेंस का जो रिलेशन है ना वो सेट हो जाता है। यहाँ पर हमें कीवर्ड पूरा लिखना होता है एक्सटेंड्स, उसके बाद हम लिखते हैं पेरेंट क्लास का नाम। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चले चलते हैं कोड एडिटर में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास कीवर्ड। उसके बाद क्लास का नाम हम सेट कर देते हैं स्टूडेंट। उसके बाद क्लास की बॉडी और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट होगा स्ट्रिंग नेम। उसके बाद हम एक इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं एज। इस तरह से हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। अब इनको आउटपुट में शो कराने के लिए हम एक मेथड भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, void। इट्स मीन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करा देगा। और फंक्शन का नाम हम सेट कर देते हैं आउटपुट पैरेंथेसिस, इसमें कुछ पास नहीं करेंगे और ये हमारी है बॉडी। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे system.out.println और यहाँ पर हमने आउटपुट में शो कराना है नेम इस तरह से, और नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरह से sout system.out.println, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं एज की वैल्यू। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा तेज़ी से कवर करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर एज की वैल्यू को शो करा देना है। अब हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और साथ में एक मेथड भी है। अब हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो क्लास और क्लास का नाम यहाँ पर सेट कर देते हैं टीचर। उसके बाद क्लास की बॉडी, और इस बॉडी के अंदर मैं कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बनाऊंगा, ना ही कोई मेथड क्रिएट करूंगा। इस क्लास को हमने क्या करना है, इनहेरिट करना है स्टूडेंट क्लास के साथ। तो यहाँ पर हम कीवर्ड यूज़ करेंगे एक्सटेंड्स और साथ में हम लिख देंगे पेरेंट क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास स्टूडेंट है पेरेंट क्लास और टीचर है चाइल्ड क्लास।
तो मैं चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, उनको कवर कर सकता हूँ। यहाँ पर मॉडिफायर्स के हवाले से मैं बात करता जाऊँ, यहाँ पर देखिए क्लास के साथ मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ नहीं किया। इट्स मीन ये डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है, ओके। और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, अगर आपने कोई क्लास डिफ़ॉल्ट रखी हुई है तो उस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे आप उनको एक ही पैकेज के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी और पैकेज से नहीं कर सकते। ये भी मैं करके दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम आते हैं मेन मेथड में और टीचर क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। टीचर ऑब्जेक्ट का नाम सेट कर देते हैं T1 न्यू और फिर टीचर पैरेंथेसिस और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। हमने टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब टीचर क्लास के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, बिल्कुल खाली है। एट्रीब्यूट रखे हुए हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर जो कि इसकी पेरेंट क्लास है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे डॉट, और उसके बाद देखिए हम नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम एज को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं नेम की लतीफ़, टर्मिनेट, उसके बाद T1 ऑब्जेक्ट को दोबारा यूज करते हैं डॉट एज, एज की वैल्यू सेट कर देते हैं 25 और उसके बाद हमने मेथड को कॉल कर देना है T1 डॉट आउटपुट, दोबारा से आउटपुट और पैरेंथेसिस। इस तरह से ये नाम मैच नहीं हो रहा, देखते हैं हमने क्या सेट किया था, आउट, यहाँ पर टी मिसिंग है तो ये आउटपुट अब ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए हमने टीचर क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज यूज नहीं की थी, हमने सारी प्रॉपर्टीज रखी हुई थी स्टूडेंट क्लास के अंदर जिसे हमने पेरेंट क्लास बना दिया। तो हमने क्या फायदा यहाँ से उठाया कि हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके पेरेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने एक्सेस कर लिया। अब इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें फायदा ये हो रहा है कि हमें इस कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर स्टूडेंट का एक नाम है, स्टूडेंट की एज है, इसी तरह से टीचर का भी कोई नाम होगा, टीचर की भी एक एज होगी, तो बजाय इसके कि उसके अंदर भी दोबारा से हम स्ट्रिंग नेम लिखें, एज लिखें और फिर मेथड भी लिखें आउटपुट में शो करने के लिए, अच्छा ये है कि हम इनहेरिटेंस का रिलेशन बना लें और जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने रखी हुई हैं उन सबको हम एक्सेस कर लें इजीली। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है नेम लतीफ़ और एज 25। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इनहेरिटेंस को सेट कर सकते हैं। अभी हमने बात की सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में, ओके। अब यहाँ पर ना मैं काम करता हूँ, आपको मॉडिफायर के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखें स्ट्रिंग नेम के साथ भी मैंने ना पब्लिक लिखा ना प्रोटेक्टेड लिखा, सारा कुछ सेम हो रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। अब एक काम करते हैं, हम एक न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं। तो हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर राइट क्लिक करना है न्यू और हमने एक पैकेज क्रिएट करना है। पैकेज का नाम आप कोई भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर है न्यू पैकेज, तो मैं सेट कर देता हूँ माई पैकेज, माई पैकेज, इस तरह से फिनिश। अब ये एक और पैकेज क्रिएट हो चुका है हमारे लिए। इस पैकेज के अंदर हमने क्या करना है, एक और क्लास क्रिएट कर लेनी है, न्यू और जावा क्लास। क्लास का नाम हम सेट कर देते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पैकेज है। अब पैकेज क्या होता है, पैकेज एक बंडल होता है जिसके अंदर काफ़ी सारी क्लासेस मौजूद होती हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है और हमने इसे पब्लिक रखा हुआ है, ओके। तो फिलहाल के लिए मैं पब्लिक नहीं करता, इसे रहने देता हूँ और इस क्लास को यहाँ से हटा देते हैं। और इस पैकेज के अंदर हमारे पास जो क्लास है स्टूडेंट, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं जी, कट, और इस क्लास के अंदर, इस पैकेज के अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास को यहाँ पर ला के रख दिया और अभी ये डिफ़ॉल्ट है, मैंने क्लास के साथ कोई पब्लिक नहीं लिखा, ओके। अब यहाँ पर आके हमने क्या किया, एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखें एरर आ रहा है कि आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, आप इनहेरिट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये जो पैकेज है ना, इसे इंपोर्ट करना होगा। इस पैकेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे हम इस फाइल के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो इंपोर्ट, उसके बाद इसे पेस्ट कर देते हैं और साथ में हम चाहते हैं कि जितनी भी इसके अंदर क्लासेस हैं सबको यूज़ करें, तो हम एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे, ओके। अब ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है कि आप इनहेरिटेंस कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट के साथ क्या होता है कि आप सेम पैकेज के अंदर तो कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेज में से आप नहीं कर सकते। उसके लिए हम यूज़ करते हैं पब्लिक का। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पब्लिक। चलिए ये पब्लिक हो गया, पर यहाँ पर एरर शो हो रहा है। वो कहता है कि पब्लिक क्लास तो सिर्फ एक ही हो सकती है, ओके, और उसका नाम वही होना चाहिए जो कि फाइल का नाम होना चाहिए। फाइल का नाम है एम्प्लॉय, तो वही यहाँ पर हम सेट कर देते हैं एम्प्लॉय। चलिए जी ये काम हमारा हो गया, एम्प्लॉय। चलिए जी ठीक है, इतना तो चलता है।
ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर आके हमने एक्सटेंड कर देना है एम्प्लॉय के साथ, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं जी, एम्प्लॉय। चलिए जी, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। इट्स मीन हम इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पब्लिक को हटा दूँ और वापस जाए मेन में, तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर पब्लिक लगा देता हूँ, पब्लिक, तो फ़ौरन से ये जो एरर है यहाँ पर ये गायब हो जाता है। तो इट्स मीन पब्लिक का अगर आप यूज़ करते हैं, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का, तो आप डिफरेंट पैकेजेस के अंदर रहते हुए भी डिफरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं और उनके मॉडिफायर, उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके अंदर जो मेथड्स होते हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई पब्लिक के बारे में। ओके, इसे फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ और इस पर हम बात करते हैं। अब हमारे पास एक होता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ उसी क्लास के अंदर जहाँ पर हम उसे बना रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप किसी वेरिएबल को, किसी एट्रीब्यूट को प्रोटेक्टेड लिखते हैं, तो आप सेम पैकेज के अंदर रहते हुए उसे एक्सेस कर सकते हैं, किसी और पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग नेम है और हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड किया और नेम को एक्सेस करने की कोशिश की। अब क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, आपको इन्हें पब्लिक करना होगा, पब्लिक। ओके, ये यहाँ पर इन्हें हम कर देते हैं ये पब्लिक। इसके साथ एज को भी हम पब्लिक करेंगे। अच्छा, C++ के अंदर क्या होता है कि हमें एक बार पब्लिक लिखना होता है और उसके नीचे सारी की सारी हम एट्रीब्यूट लिख देते हैं। जावा के अंदर ऐसा नहीं है, आपको जावा के अंदर हर एक लाइन के साथ पब्लिक लिखना होता है और साथ में जो मेथड है इसको भी आपको पब्लिक करना होगा ताकि आप किसी और पैकेज में से इसे एक्सेस कर सकें। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जितने भी एरर्स थे वो रिजॉल्व हो जाने चाहिए यहाँ पर ये नहीं हो रहे। दोबारा से देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। देखिए, हमने यहाँ पर पब्लिक को रेज कर दिया, पब्लिक। चलिए, आप वापस जाते हैं तो हमारे पास कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। देखें, यहाँ पर भी कोई एरर शो नहीं हो रहा। इस कोड को अगर हम रन करें तो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा जैसा कि पहले हमें नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट शो हो रहा है लतीफ़ एंड 25। तो इस तरह से अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं तो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप पब्लिक यूज़ कर रहे हैं तो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड के बारे में। तो एक सेकंड के लिए ना मैं पब्लिक को हटा के ना यहाँ पर प्रोटेक्टेड यूज़ करता हूँ। प्रोटेक्टेड, स्पेलिंग गलत हो गई जी, प्रोटेक्टेड, इस तरह से। इसी तरह से हमारे पास जो इंट है इसको भी मैं प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर। तो पब्लिक को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड। ओके जी, वापस जाते हैं मेन के अंदर। अब यहाँ पर देखिए हमें एरर शो हो रहा है, जहाँ पर हमने प्रोटेक्टेड लिखा ना नेम के साथ और एज के साथ, यहाँ पर एरर शो हो रहा है। प्रोटेक्टेड में होता क्या है, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड को अगर हम देखें तो इसके अंदर है द एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस तो कर सकते हैं आउटसाइड द पैकेज। इफ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड द पैकेज। देखिए, इसको मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। वापस आते हैं कोड के अंदर। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है कि अगर आपके पास एक चाइल्ड क्लास है जो कि आपने इनहेरिट की है तब तो आप एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारे पास ये है जी एक पेरेंट क्लास, ओके, और ये है उसकी चाइल्ड क्लास जो कि है टीचर क्लास। अब यहाँ से हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमें शो हो रहा है एक एरर। मैं चाहता हूँ ये एरर मैं आपके साथ रिजॉल्व करूँ ताकि आप सीखें कि एरर को कैसे फाइंड किया जाता है और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर शो हो रहा है नेम हैज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन एम्प्लॉय। ओके, अब एक काम करते हैं, सेम पैकेज के अंदर इसको यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ से इसको मैं उठा लेता हूँ जी, कॉपी कर लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ से पब्लिक को हटा देते हैं, ओके, और जो हमारे पास पैकेज है मैं चाहता हूँ इस पैकेज को भी हटा दूँ ताकि दूसरा पैकेज इसके साथ ना हो। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। अब इस पीस ऑफ कोड को अगर आप रन करें तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि जो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर होता है, आप सेम पैकेज के अंदर रहते हुए उन वेरिएबल्स को, उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आउट ऑफ द पैकेज जाके किसी और पैकेज से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली चीज़ें जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना, बैठ के समझ के और एक दो एरर फेस करके, वो चीज़ें फिर याद रहती हैं, कभी नहीं भूलती। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी एरर आ रहे हैं मैं आपके साथ सॉल्व करूँ।
इनको कट ना करो, ताकि आपको पता चले कि अगर कोई एरर आ जाता है तो किस तरह से हमने उसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब तक हमने बात की सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल के बारे में। तो स्लाइड में आते हैं दोबारा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास होती है एक पेरेंट क्लास, उसकी एक चाइल्ड क्लास होती है, फिर उसकी भी एक चाइल्ड क्लास होती है, और इस तरह से एक चेन बन जाती है। तो मतलब हर पेरेंट का एक चाइल्ड होता है, हर पेरेंट का एक चाइल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसे एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जितने भी मेथड्स हैं इनको फिलहाल के लिए रहने देते हैं। अब हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है, इसी तरह टीचर क्लास के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं। यहाँ पर हम सेट कर देते हैं इंट सैलरी, इस तरह से। अब हमने इसके अंदर एक और सेट कर दिया है, और यहाँ पर इसको आउटपुट में शो करने के लिए एक मेथड भी लिख देते हैं वाइट, और इसे हम नाम दे देते हैं आउटपुट OUT आउटपुट 1। ओके, थोड़ा चेंज होना चाहिए। और इसकी डेफिनेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे sout system.out.println, और हम शो कराएंगे सैलरी को। चलिए जी, उसके बाद सैलरी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे हम यहाँ पर शो करा देंगे। ये काम हमारा हो गया। अब हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है जो कि है पेरेंट, इसका चाइल्ड है टीचर क्लास। अब थोड़ा और नीचे जाते हैं और एक और क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर क्लास, और यहाँ पर हम कोई और क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स सपोज अ प्रोफेसर क्लास। तो प्रोफेसर लिखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर, और इस तरह से इसकी डेफिनेशन। अब इसके अंदर मैं कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिख रहा। ओके, मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड और टीचर क्लास से। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है एम्प्लॉय, इसका एक चाइल्ड है टीचर, फिर टीचर का चाइल्ड है प्रोफेसर। तो इस तरह से ये हो चुकी है एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब होगा क्या अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और हमारे पास जो प्रोफेसर क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं प्रोफेसर, और ऑब्जेक्ट का नाम P1 सेट कर देते हैं, न्यू प्रोफेसर पैरेंथेसिस, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब P1 को यूज़ करते हुए हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में देखें। हम एज को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं, हम सैलरी को भी एक्सेस कर सकते हैं। एज को एक्सेस करते हैं और उसमें वैल्यू सेट कर देते हैं 25, तो कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। इसी तरह से P1 का यूज़ करते हुए मैं सैलरी को एक्सेस करूँ तो उसे भी कर सकता हूँ, इसके अंदर भी कोई एरर शो नहीं हो रहा। क्लियर? इट्स मीन आप क्या कर सकते हैं, ये चाइल्ड क्लास है, आप इसके पेरेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसके पेरेंट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी मेथड्स लिखे हुए हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिकल करेंगे तो सीख जाएंगे। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंट होता है, उसके फिर मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। इसी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कोड एडिटर में चलते हैं वापस, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसे हमने एक्सटेंड किया एम्प्लॉय क्लास से। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोफेसर क्लास है इसे भी एम्प्लॉय क्लास से एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि एम्प्लॉय एक पेरेंट क्लास है, इसके दो चाइल्ड हो चुके हैं, एक है टीचर और एक है प्रोफेसर। तो प्रोफेसर के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप इसके एट्रीब्यूट्स को और इसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, और टीचर के अंदर से भी आप इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हम प्रोफेसर क्लास के अंदर से ये जो टीचर क्लास है इसके मेथड, ये जो एट्रीब्यूट है सैलरी, इसको एक्सेस कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रोफेसर तो मेरे पास है, अब मैं P1 का यूज़ करता हूँ डॉट, यहाँ पर देखिए अब मैं सैलरी को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर करने की कोशिश भी करूँ तो मेरे पास एरर शो होगा। देखें एरर शो हो रहा है क्योंकि क्या है, ये दोनों आपस में चाइल्ड हैं। चाइल्ड चाइल्ड को कुछ नहीं देता, पेरेंट चाइल्ड को कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये तो हो गई हमारे पास हिरारिकल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट होते हैं, वो दो क्लासेस से एट्रीब्यूट्स ले रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक ऐसी कार की जो पानी में भी चलती हो और रोड पे भी चलती हो, तो उसके अंदर दो क्वालिटीज़ होंगी। ओके, एक तो उसके अंदर बोट की क्वालिटीज़ होंगी, एक कश्ती की, और साथ में उसके अंदर कार की भी क्वालिटीज़ होंगी। तो दो क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट करेगी एक ऐसी कार की जो पानी में भी चल सकती है और रोड पे भी चल सकती है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर एक चाइल्ड के डिफरेंट या दो से ज़्यादा
पेरेंट होते हैं। अब ये मल्टीपल जो इनहेरिटेंस है ना, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते जावा लैंग्वेज के अंदर। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, ओके, प्रोग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए। यही वजह है कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करें, तो वहाँ पर हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ हमने आपको पढ़ाया, आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप कोड लिखेंगे, उतने ज़्यादा आप प्रोफेशनल बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।